आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक डाले गए हर सेक्शन की वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। जो मित्र ना जानते हो उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूं। 10th मैथ फिजिक्स, फर्स्ट ईयर मैथ, सेकेंड ईयर मैथ फिजिक्स, वनडे क्लास के लिए आपका मैथ यानी कि वनडे क्लास का मतलब पॉलिटेक्निक भी उसमें है मैथ, और साथ में वनडे क्लास और पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स, इतने सेक्शन पर हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और बाकी एक सेक्शन में तो आप हाजिर ही हैं, वो यूपीटीयू और आईआईटी वाला सेक्शन। मेरे बहुत सारे मित्रों ने 3 वीडियोस हमारे जो लगातार अभी घर पड़े हैं उसको काफी पसंद किया। लिमिट पार्ट 1, लिमिट पार्ट 2, लिमिट पार्ट 3। लिमिट पर हमारा एक चौथा पार्ट जो बचा हुआ है जो हमें अपलोड करना है, पर अभी नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फलन से महत्तम पूर्णांक फलन का। क्योंकि बिना ये जाने यहाँ पर मैं एक थ्योरम बताऊंगा आपको, सैंडविच थ्योरम, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो आइए तैयारी शुरू करें। और ये सेक्शन खुद ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करिए ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो आइए आज की हेडिंग की पहले मैं आज की हेडिंग से अवगत कराऊंगा आपको। आज की हेडिंग है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आप कह सकते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वेरी वेरी फाइन चैप्टर। ठीक है, इंटीजर फंक्शन बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस नाम से हम इसको जानते हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दें कि हम इसे दर्शाते कैसे हैं। इसे हम एक बड़े डब्बे के अंदर x लिखकर दर्शाते हैं। ठीक है, तो बड़ा डब्बा अंदर x लिखा हो तो वो महत्तम पूर्णांक फलन दर्शाता है। अब जहां तक किताबी परिभाषा की बात कर लें तो उसको थोड़ा समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किताबी परिभाषा कहती है, थोड़ा देखिए 10 मिनट आपको देना होगा मित्रों, नहीं तो आजीवन ये चीजें बहुत परेशान करती हैं ना समझने पर। लेकिन 10 मिनट तक सब्र आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, फिर लगाने में मजा आ जाएगा इसका सवाल। ठीक है, तो fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे लिखा जाएगा। इसकी परिभाषा कहती है कि x अगर एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है या कोई संख्या है जो किसी दो पूर्णांकों के बीच में है। भाई ऑब्वियस है, अगर आप दशमलविक संख्या होंगे तो किसी न किसी दो पूर्णांक के बीच में होंगे, और पूर्णांक होंगे तो अच्छी बात है, पूर्णांक ही होंगे। तो मैंने क्या कहा, कोई पूर्णांक हो x हमारा या दो पूर्णांकों के बीच का एक अंक हो, तो ये डब्बा हटाकर हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, i लिख लेंगे। फिर से समझ लीजिएगा, अंदर कोई एक अंक लिख कर दिया गया, अगर ये दशमलविक होगा, जैसे मान लो मैंने बोला 5.2, तो 5.2 इन दो संख्याओं के बीच में है तो जवाब है 5 और 6। मैंने 10.8 बोला तो इसका मतलब है कि इन दो संख्याओं के बीच में 10 और 11 तो आ रहा है। और अगर 5 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं कह रहा हूं बराबर होगा तो कोई टेंशन ही नहीं। 5 है तो ये 5, 6 है तो 6, वहां कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर जरा भी दशमलव लगा तो वो दो संख्याओं के बीच में आ जाएगा। अब अगर वह दो संख्याओं के बीच में है तो इस डब्बे को आप हटा दीजिए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए i के बराबर, जिसमें i क्या है, इन दोनों अंकों में से छोटा इंटीजर, छोटा पूर्णांक। जैसे i, अंकों से थोड़ा समझ लें, पूरा बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने यहां लिखा 3.8, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का निशान लगा दिया। तो पहले डिसाइड करिए 3.8 कहां पड़ेगा, तो जवाब होगा सर 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। आ गया इस टाइप की चीज, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो ये बोलिए दोनों में छोटा कौन है, 3। ये डब्बा हटकर आंसर आ गया हमारा 3। किसी ने लिखा यहाँ पर 5.12। अब फिर पूछा सर क्या होगा, तो फिर बताइए जरा 5.12 हमारा कहां पड़ेगा, तो जवाब होगा सर ये दो संख्याओं, कौन कौन दो संख्याएं, 5 और 6 के बीच में पड़ेगा। यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, 5। सिंपल लग रहा है। किसी ने लिखा 0.32, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो 0.32 हमारा ऐसे आ गया। ऐसा 0.32 0 और 1 के बीच की संख्या, तो बताएं इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहीं पर देखिएगा, कई बार ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमको बचा देता है। जैसे मैं नॉर्मली बोलूं, अभी लिमिट की बात कर लूं, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाकर हमने पूछ लिया होता, ये बताओ भैया कि लिमिट, ठीक है, यहां लगाकर x टेंड्स टू
2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसको समझिए जरा, x टेंड्स टू 2 की वैल्यू क्या होगी। मैंने लिमिट में अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया होता तो आप क्या करते? तो ऑब्वियस है इसके लिए तो मुझे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ही लगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप सभी जानते हैं f a माइनस एच यानी कि 2 माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है f 2 प्लस एच, यही तो होगा। तो पीछे लग जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, पीछे लग जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आप रखेंगे उठा करते हो जाएगा cos ग्रेटर 2 माइनस एच x के जगह, और पीछे लिमिट s टेंड्स टू 0। फिर यहाँ पर लगा है लिमिट s टेंड्स टू 0, अगला हुआ cos 2 प्लस एच। अब कुछ भी बोलने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2 माइनस एच कहाँ पड़ेगा। ये देखिए 2 है, इसके आगे का अंक 3 होगा, इसके पीछे का अंक 1 होगा। 2 माइनस एच का मतलब ऑब्वियस है 2 से छोटा, यानी कि यहाँ कहीं पीछे पड़ेगा, 2 से पीछे। और 2 प्लस एच क्या होगा, 2 से बड़ा, यानी कि यहाँ कहीं पड़ेगा। यानी कि 2 प्लस एच पड़ रहा है 2 और 3 के बीच में, और 2 माइनस एच पड़ रहा है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा जरा देखिएगा, cos 2 माइनस एच पूरा हटकर उसके जगह क्या आ जाएगा बोलिएगा, छोटा अंक कौन है 1। और यहाँ देखिएगा जरा, इन दोनों के केस में जब 2 प्लस एच की बात करें तो ये 2 और 3 के बीच में पड़ता है, तो ये हटकर क्या बन जाएगा cos 2। वो आ रहा cos 1, ये आ रहा cos 2, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। देखिए पहला जबरदस्त सवाल मैंने आपको दे दिया, नॉट इक्वल टू RHL, हेंस क्या कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। मुझे लगता है आसान लगा होगा, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखिएगा जो मित्र आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इंटर पास आउट नहीं है उसका यहाँ स्वागत नहीं है। इसका मतलब है कि वो इंटर कम से कम पढ़ा हो, फिर यहाँ पर आए तब उसे मजा आएगा। क्योंकि हम बार बार बेसिक कॉन्सेप्ट पर नहीं जा सकते बिल्कुल, कि लिमिट की परिभाषा आपको बताएं, अवकलन करना सिखाएं, उसके लिए हम लोग का अलग से अपना एक सेक्शन है इसी मैथमेटिकल क्लासेस में। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथ में जाकर झांके ताकि धीरे धीरे अवकलन समाकलन वो बेसिक चीजें लिमिट ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको आता है और आपका स्पेशली फोकस IIT 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, तो फिर ये वाला प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल है और जबरदस्त है नहीं, जबरदस्त है। तो देखिएगा ये पहला क्वेश्चन आपके लिए हो गया, जो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कभी कभी हमसे सवाल पूछा गया है, अगर हम NCERT की याद आपको ताजा कराएं तो हमारे NCERT में ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर हमको fx दे दिया जाए, यहाँ पर हम x लगा दें, तो हमने पूछा कि x एक इंटीजर है, मतलब कंफर्म है, पूर्णांक है, तो ये पूछा जाए इसका लिमिट के बारे में, इसका लिमिट क्या होगा। मान लें यहाँ पर a कर लेते हैं, x एक लिमिट a है, ठीक है, और a क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, x बराबर a है, एक पूर्णांक है, और हमने लिखा x टेंड्स टू a। पर हमारे फंक्शन के बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिएगा आप LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। फिर मैं वही पूछूंगा कि सर a पर निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन में f a माइनस एच, फलन में a माइनस एच, और a RHL के लिए a प्लस एच लेना पड़ेगा, पीछे लगाना पड़ेगा लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, चलिए जरा गौर करिएगा। अब यहाँ पर हम मान रख दें तो a माइनस एच ब्रैकेट लग गया, लिमिट आगे s टेंड्स टू 0। फिर आगे बढ़ते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0। मित्रों ये सारे टॉपिक्स जल्दी आपको कहीं भी पढ़ने पर भी क्लियर नहीं होते, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो लोग पढ़े वो भी बहुत अच्छे से इसको नहीं क्लियरिफाई कर पाते। जब न्यूमेरिकल थोड़े बहुत नॉलेज के बाद उसमें फिर पढ़ते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। ये देखते हैं जरा क्या हमको दिख रहा है यहाँ पर, a माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर और a प्लस एच। तो इधर देखिए जरा, अगर a एक पूर्णांक है तो ये बताइए a का अगला पूर्णांक कौन होगा। मैं बोल रहा हूँ 10 एक पूर्णांक है तो 10 के बाद क्या आएगा, 100? बिल्कुल नहीं, 10 के बाद क्या आएगा, 11 ही आएगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमारा क्या होगा, a प्लस 1। और अगर a के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, a माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट है मेरे पास, एक आगे और एक पीछे। अगर आगे बढ़ेंगे तो a से बड़ी वैल्यू a प्लस एच, और पीछे आएंगे तो a माइनस एच, यानी कि a प्लस एच पड़ेगा a और a प्लस 1 के बीच में, जबकि a माइनस एच पड़ेगा a माइनस 1 और a के बीच में। तो बोलिए जरा ऊपर वाले का आंसर कितना आ जाएगा, तो जवाब होगा सर a माइनस 1।
नीचे वाले का आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस एच वाले का, तो जवाब होगा सर a। क्या दोनों बराबर हैं, तो जवाब है नहीं, LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, इस सवाल में लिमिट निकाला नहीं जा सकता। क्लियर? अब चलिए जरा वापस आइए, वहां पर कॉन्सेप्ट को आप लगातार लगा कर समझ ही गए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस सवाल में कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जरा वापस आइए और एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, वो छोटा सा सवाल क्या है हमारे पास, इस तरीके से है, -3.5। ठीक है, इसी का पूछ लिया। अब बहुत लोग खट से जवाब देंगे -4। ठीक है, ये गलत है, 100% गलत है। इसके कॉमन आंसर है -4। मैं ऐसे लिखकर ऐसे काट रहा हूं, देखिएगा बहुत बड़ा सा। क्यों? आपको मैंने बोला कि ये जो संख्या है वो दो क्या कहते हैं पूर्णांकों के बीच होगी, उसमें छोटा वाला पूर्णांक हमारा आंसर होगा। तो पहले ये बताइए -3.5 किन दो पूर्णांकों के बीच होगा? आपको संख्या रेखा मालूम है ना, -1, -2, -3 ऐसे ही तो चलता है, -4 यहाँ कहीं पड़ेगा आपका ये। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये कहाँ पड़ेगा, तो जवाब होगा सर ये आपका यहाँ पर लोग आंसर -3 देते, मैं कह रहा हूँ इसको ये कर गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 आएगा 3 आएगा तो -3 ही तो होगा। ठीक है, ये दिमाग में आएगा पर कट जाएगा। यहाँ देखिए जरा, आंसर अगर देंगे तो कट जाएगा। -3.5 हमारे कहाँ पड़ेगा, तो जवाब सर -4 और -3 के बीच में। अंडरलाइन करिएगा, ऋण में जितना बड़ा माइनस उतना ही आपकी वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो -4 -3 में कौन छोटा है, -4 छोटा है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -4। क्लियर हुआ? ना हुआ तो एक बार और देख लीजिए, मैंने पूछा -0.2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताइए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये कहाँ पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में, यहाँ कहीं पड़ेगा -0.2। ठीक है, 0 और -1 के बीच में यहाँ कहीं पड़ जाएगा हमारा। अब मैं पूछूं कि ये जब इन दोनों के बीच में पड़ रहा है तो इन दोनों में छोटा कौन है, 0 या -1? हर कोई जानता है कितना, -1। तो उम्मीद करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ी सी बड़ी बात इकट्ठी कर लूं, तो जरा सुनिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन रहा है, वो भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर दशमलव लगाकर बताए, पूर्णांक लगाओ तो क्या आएगा, जैसे 2 है तो क्या आएगा, 3 है तो क्या आएगा, -4 है तो क्या आएगा, तो जवाब है सर जो है वही आएगा। इधर देखिएगा, अगर आप i के बराबर है तो आपका आंसर खुद i ही है, वहां कोई डाउट नाम की चीज है नहीं। तो 2 के लिए हमें 2 मिलेगा, 3 के लिए 3 मिलेगा, -4 के लिए -4 मिलेगा। ये क्लियर है? अब कभी कभी बच्चे इसका ग्राफ देखते हैं तो उनके समझ में नहीं आता, आइए वो भी समझा दिया जाए। बहुत इजी चीज है, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया। ठीक है, ये देखिएगा जी, ज्यादा 0, 1, 2 थोड़ा सा बस मैं जो समझा रहा हूँ उतना ध्यान दीजिए, आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी है। ठीक है, अगर आप 0 से 1 के बीच में, देखिए तीर क्या कहता है, अगर आप 0 से 1 के बीच में, तो बताइए आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहाँ पर एक गाढ़ा पॉइंट बना होगा। ठीक है, ये ग्राफ है। 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या है तो देखिए मैंने चेंज किया, 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू हो, आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से 2 के बीच में क्या आएगी। ठीक है, 2 से 3 के बीच में है तो क्या होगा, तो इस तरीके से केवल 2 आएगा। ठीक है, 3 से 4 के बीच में है तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, तो जवाब है सर 3 आएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ आता चला जाता है, तो मुझे नहीं लगता मुश्किल है। इधर देखिए मैंने क्या बोला, 0 से 1 के बीच का कोई भी अंक होगा तो 0 आएगा, 1 से 2 के बीच का कोई अंक होगा तो 2 आएगा, इवन अगर 0 हुआ तब भी 0 आएगा, 1 होगा, सॉरी ये 1 आएगा आपका, 1 होगा तो क्या आ जाएगा, तब भी 1 आ जाएगा। 2 से 3 के बीच का कोई नंबर हुआ, बीच का भी कोई नंबर हुआ तो 2, और 2 होने पर 2, लेकिन जो 3 होगा तुरंत इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये कब तक चलेगा, जब तक वो 3 से 4 के बीच में है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक अवकलन पूछ दूं तो देखिए कितने लोग घबरा जाएंगे, और मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत दिलचस्प है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक आई में बदलता है। ठीक है, कौन से आई में बदलेगा, कितना बदलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आई बदलेगा। तो आई का मतलब हुआ कांस्टेंट, यानी कि अचर, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं। समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होगा, अचर।
अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि जरा ये बताओ बाबू डी बाई डी एक्स था कहा जा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो खट से लड़के ने बोला साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और जब उसने रिजल्ट देखा तो उसको मिला था लड्डू। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगा, ऐसा उसने उत्तर दिया, पर उसका आंसर कटा हुआ मिल जाएगा, मतलब रॉन्ग बताया जाएगा। ऐसा क्यों है तो इधर देखिएगा जरा, मैं क्या कह रहा हूं, डी बाई डी एक्स था कॉस, यहाँ एक कॉस, ये अगर ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ एक अचर यानी कि कांस्टेंट आएगा, मुझे ये नहीं मालूम कितना आएगा पर एक अचर या कांस्टेंट आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि d बाई डी एक्स के आगे आपको एक पूर्णांक मिलेगा, जैसे cos 1 या cos 2 या cos 3 या माइनस cos -1, ऐसा कुछ नहीं तो मिलेगा। और ऐसे किसी भी अंक का डिफरेंशिएशन अवकलन आपको अच्छे से मालूम है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो इसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0। लेकिन यही देखिए एक सवाल मैं और पुटअप कर देता हूं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी कीमत समझ में आ रही होगी। ये सवाल है नॉर्मल ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आगे लिखा होगा, ये GIF है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो u इंटू वी आप कहेंगे नियम लगेगा, ठीक है, और आप u लेकर बाहर, फिर कहेंगे सर ये छोटका वाला x बाहर, बड़का वाला डब्बा वाला अंदर, फिर बड़का वाला बाहर डब्बा अंदर, फिर ये हो जाएगा अंदर छोटा वाला डब्बा। फिर आप इधर वाला तो आंसर दे देंगे, कहेंगे सर जी ये 1 आ गया, छोटा ब्रैकेट वाला जो था इसका सिंपल x का 1 होता है इसका, तो बहुत लोग ऐसे भी लिख देंगे, बहादुर है, ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर प्रश्नवाचक निशान लगाकर छोड़ भी सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं आपको बता चुका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सब चीजें बकवास है करने की। कांस्टेंट अगर हो, जैसे मैंने यहीं पर सवाल पूछा होता, ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू आई, आई का मतलब 1 2 3 4 से, तो ये 1 2 3 4 कहाँ जाता बाहर, x का 1 हो जाता, तो ये बाहर भागेगा और आपको मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, सर x का कितना आ जाएगा आ रहा है मुझे पक्का है, आपका दिमाग थोड़ा हिला होगा, अपनी जगह से लगा होगा कि मैंने कुछ अभी इंटरमीडिएट का सिलेबस से निकल कर आए हैं, तो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मित्रों कि साल भर की पढ़ाई में इन चीजों को जो बाहर पढ़ाया जाता है कंपटीशन के लिए, बाहर कोटा कानपुर लखनऊ जहां भी जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। हमारे बहुत सारे मित्र सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई मैजिक है, मैं 2 महीने में आपको बहुत सारा दे दूंगा, तो नहीं, मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम थोड़ा टला है, इस टलने के नाते बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स में ले आऊंगा जहां से हमारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो मैं कुछ अच्छे वीडियोस आपको दे जाऊंगा जिससे आपको वहां पर लड़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप कम से कम फाइट में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक दिलचस्प चीज। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने खूब पढ़ा a से b fx dx जो कुछ भी लिखा रहा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है ये, तो आपने कहा क्या तुरंत आप कहेंगे सर ये x की लिमिट है, x का लोअर लिमिट, x का निम्न मान, हिंदी में बोल रहे हैं x का निम्न मान, और ये क्या है आपका x का उच्च मान यानी कि हायर लिमिट, ठीक है, x का उच्च मान, यही तो बोलते हैं आप, यानी कि x वेरी करता है a से लेकर b, यानी कि अगर मैंने ऐसे बोला मान लीजिए तो इसका मतलब क्या होता है, तो जवाब होगा सर इसका मतलब हुआ x 2 से शुरू करेगा, ठीक है, और कहां तक जाएगा 5। आप गलत थोड़ा बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है x 2 से बड़ा है और 5 से छोटा। अंडरलाइन करिएगा, आज मैं आपको बहुत दिलचस्प चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर भी x का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 5 से छोटी। अंडरलाइन हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या कहेंगे, a से बड़ी होगी और b से छोटी, ये रेंज होता है। पक्का समझ में आ गया। फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, क्योंकि मैं लिंक करने जा रहा हूं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के लिए, समाकलन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर चलने वाले, और अगले क्लास में लिमिट पर इस पर वीडियो हम देखेंगे जो बहुत मजा देने वाला है हमको, ठीक है। ये खुद ही बहुत मजेदार है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने जानबूझकर A से D लिखा है ताकि देखने वाला समझ जाए कि A से D में जब हम जाते हैं तो बीच में B भी पड़ता है, C भी पड़ता है। फिर से देखिएगा A B C then D, फिर से देखिएगा A B C then D, ठीक है। तो हमारा एक रूल कहता है समाकलन का, पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन का, कि हम इसे लिख सकते हैं A से B, B से C, ठीक है, और C से D, ठीक है। थोड़ा बहुत सवाल आपने लगाया होगा इस पर,
ठीक है, सी से डी fx dx। थोड़ा बहुत सवाल आपने लगाया होगा, जरूर लगाया होगा, मैं नहीं कहता, एक आध क्वेश्चन मॉड वाला लगाया होगा सेकेंड ईयर में, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर पर लगाया होगा ऐसा नहीं है। बहुत लोग इस रूल को जानते हैं, मजा लेने के लिए बनाया गया है, सर जी ए से डी है तो ए से बी, बी से सी, सी से, नहीं ऐसा नहीं। हम इसको इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि जगह जगह पर हमारे फलन का मान क्या करता है, चेंज करता है, तो उस चेंज के बीच के लिए हम ऐसे लगाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा पहले यहाँ भी एक एग्जांपल दे दूं, देखिएगा मेरा कोई भी वीडियो जब आप देख रहे हो तो स्किप करने की गुस्ताखी ना करें, ये मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हो सकता है आपको बड़ा कॉन्सेप्ट छूट जाए आपसे। जैसे fx बराबर हमारे पास है x, यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिख दिया 1 से बड़ा है और 3 के बीच में है, और फिर यहाँ लिखा 3 से बड़ा है और चलिए 5 के बीच में है। अब इसका पूछा मैंने कि ये बताओ fx का इंटीग्रेशन बता दीजिए 1 से 5 क्या होगा। तो अब दिक्कत ये है हल में कि सर 1 से 5 के लिए जब हम इंटीग्रेट करने से चलेंगे तो ये बताइए fx के जगह क्या रख दें, क्या x रख दें, क्या x स्क्वायर प्लस 1 रख दें? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से 5 का हिसाब किताब तो सर मालूम है, लेकिन बड़ा टुकड़े में। 1 से 3 का अलग हिसाब है, 3 से 5 का अलग हिसाब है, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ लें। 1 से 3 चले और 3 से कहां चले जाएं, 5। फिर से देखिएगा 1 से 3 जैसा ऊपर अंतराल है और फिर 3 से क्या 5, तो बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा x dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आराम से लगा लीजिए। बोलिए x का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर बाय 2, आगे लिमिट है 1 2 3, फिर यहाँ पर x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, फिर dx आएगा, dx का x मिलेगा और 3 से 5 लिमिट लगाना तो खूब आपको आता ही होगा। अब यहाँ IIT लेवल पर आपसे लिमिट लगाने की बात कही जाए तो थोड़ी गुस्ताखी होगी, मुझे लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा। यानी कि हम ये ब्रेक करने का जो प्रोसीजर लेते हैं वो शौक में नहीं लेते हैं, वो फंक्शन की मजबूरी में लेते हैं कि फंक्शन जरूर वहां पर आकर अपने मान को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, इस नाते ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, अगले सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आगे dx हमने लिखा 1 2 5, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही कुछ ले लिया। तो अब बताइए जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से 5 क्या डायरेक्ट लगा पाएंगे? नहीं, 1 से 5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये मुद्दा बच जाएगा। तो इधर देखिएगा जरा, 1 से 2 हमें लिखना पड़ेगा, 2 से 3 लिखना पड़ेगा, 3 से 4, जितना मैंने बताया अगर ध्यान से सुनते हुए आ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये सवाल आसान लगने वाला है। यहाँ पर ध्यान देखते रहिएगा क्या मैं लिख रहा हूं। मैंने सभी का ब्रेकअप कर लिया अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि आप जानते हैं 1 से 2 के बीच में, यहाँ पर इसका मतलब है हमारा x है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यहाँ मतलब है हमारा x का मान है 2 से बड़ा 3 से छोटा, हमारा यहाँ 3 से बड़ा है और 4 से छोटा, यहाँ हमारा x 4 से बड़ा है और 5 से छोटा। बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर लगातार हमारे x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी यानी कि बदल रही है। फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ पर लगातार हमारे x की वैल्यू क्या कर रही है, बदल रही है, तो इसलिए इसको लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। ठीक, सॉरी मुश्किल काम नहीं, अब आसान हो गया क्योंकि आपने ब्रेक कर लिया। तो आप बताइए जरा मुझे, कोई भी संख्या, अभी मैंने खूब समझाया, 1 से 2 के बीच में अगर है तो उसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने के बराबर आएगा? तो जवाब होगा सर 1 के। 2 और 3 के बीच में की कोई संख्या, जैसे मान लो भाई 2.2 है, 2.8 है, 2.99 है, इसमें से किसी का वैल्यू अलग आने वाला है क्या? सब कितना आएगा? तो कोई भी अंक 2 और 3 के बीच के, उसके लिए क्या आंसर 2, इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा 3, इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा 4, और उसके बाद आराम से 1 हमारा बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गई 1 से 2। अगली बार 2 बाहर, हमारा dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 2 से 3। मेन मुद्दा ये है कि हम ये देखिएगा, ये सिंपल ब्रैकेट में बना दो छोटा, नहीं तो आप सोचेंगे ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। ये अगला बोलिए जरा, कितना हो गया 4, हमारा 3 बाहर, ब्रैकेट x के ऊपर 3 से 4, फिर अगला 4 बाहर और x के ऊपर क्या हो जाएगा 4 से 5। अब लिमिट लगा दीजिए, 2 - 1 + 2, 3 - 2 + 3, 4 - 3 + 4, 5 - 4, और आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 1, 1 का 2 से गुणा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 3 7, 7 3 10, ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा और लुत्फ भी दे रहा होगा, है ना।
मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केयर करिए जरा, सवाल समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे वाले में बढ़ूंगा। लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फायदा कुछ। अब इतना दूर चलने के बाद इतना तो खूब समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले हटा लेने के बाद ही हम अवकलन, समाकलन या लिमिट लगा सकते हैं। फिर से सुनिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डब्बा हटा लेने के बाद ही अवकलन, समाकलन या इंटीग्रेशन कर पाना हमारे लिए पॉसिबल होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हो कैसे लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बढ़ा लिया, एक्स स्क्वायर dx 1 2 3। ठीक है, अब जरा बताइएगा, इसका मतलब हुआ कि x वैरी करेगा कहां से कहां तक, 1 से 3 पर अंदर क्या x है, ध्यान दीजिए जरा, अंदर क्या x है, ये एक्स स्क्वायर है। तो इसका सेंस ये हुआ कि सर जी एक्स स्क्वायर वैरी करेगा हमारा, यहाँ भी वर्क कर लीजिए, 1 से लेकर कहां तक, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वैरी करेगा, 1 से 9 तक। तो अलर्ट हो जाइए, जाग जाइए, नहीं तो बहुत लोग जानते हैं बस तनी पर ताका ने कोनो समाधान हुआ बस वही भिड़ जाइए, 1 से 2, 2 से 3 और फिर एक्स स्क्वायर dx। अभी मैं उनसे पूछूंगा कि ये बताओ कुछ फॉल्ट हुआ कि नहीं, तो वो भी नहीं भाग पाएंगे। अब बोले जरा, जब हम 1 से 3 तक x को वैरी करेंगे, ठीक है, 1 से कहां तक, 2 तक, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो जवाब का सर एक्स स्क्वायर वैरी करेगा हमारा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो बोलिए बीच में क्या क्या गड़बड़ हो गया, 1 से 2 छूट गया, 2 से 3 छूट गया और 3 से 4 छूट गया, इसीलिए ये हमारा आंसर गलत देना शुरू कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कूद नहीं जाएगा हनुमान जी की तरह, वो पहले 1 से 2 के बीच की वैल्यू गेन करेगा 1, 2 से 3 के बीच का, फिर 3 से 4। तो इसको ब्रेक कैसे करना है, कुछ ऐसा कि 1 के बाद हमें जब वैल्यू यहाँ रखें एक्स स्क्वायर की, फिर से देखिएगा यहाँ रखकर हम चेक करेंगे तो 1 के बाद यहाँ से जो आना चाहिए वो यहाँ 2 दे, फिर अगली बार 2 से 3 दे, 3 से 4 दे। तो बता सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ 1 लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 2 लाने के लिए, 1 से 2 लाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, जवाब √2। मजा आया, बोलिए जरा। अगली बार क्या करें, √2 लगाएं, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर लगाएं। इधर देखिएगा ना समझ में आओ, फिर देखिए एक्स है 1 से लेकर, एक्स है 1 से √2 और वर्ग कर दिए तो दोनों का आ जाएगा 1 से √2, ये हो जाएगा 1 से 2। √2 से √3 कर लें, बोलिए कितना हो जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा 1 से 2, सॉरी √2 से √3। ठीक है, सही है। अगर एक्स स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 2 से 3, आ रहा है 2 से 3, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, अंदर रूट की बात कर रहे हैं, अंदर की बात। ठीक है, अब बोलिए हमें कहां तक जाना था, वैसे हमें जाना कहां तक है, 3 तक। तो √3 तो आ ही गए हम, अब √3 से उठेंगे और कहां जाएंगे, बोलिएगा जरा। ये हमारा हो गया हिसाब 1 से 2, ये 2 से 3, ये √3 से कहां चले 3 तक। सही है, बोलिए कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये लगाए, ये लगाए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 लगाएंगे, बोलिए कितना हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी √3 से कहां तक, 2 के बीच, तो वर्ग करेंगे तो बोलिए क्या आएंगे, 3 से कहां आएंगे 4। अब बताइए हमारा कहां तक जाएगा, समझ में आ रहा है, 1 से लेकर कहां तक, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। तो ऐसे ही चलते चलते हमें पहुंचाएगा लास्ट में, यहाँ 3 होगा और 3 का मतलब यहाँ पर कितना होगा जान रहे हैं, 9, और यहाँ पर कितना लगेगा 2√2। अब ये पूरा हटकर कितना बनने वाला 1, ये पूरा हटकर 2, ये पूरा 3, ये पूरा आपका क्या है 8 और 9 के बीच में है, तो कितना आ जाएगा 8। समझ में आ गया। अब ये बाहर dx का x, ये 2 बाहर dx का x, ये बाहर dx का x, ये बाहर dx का x। आज तक एक्स स्क्वायर नहीं पूछा गया क्योंकि काफी लंबा इसमें बन जाता है, या तो यहाँ अंतराल छोटा कर देंगे हम, यहाँ पर कर देंगे √2 से √3 लगा देंगे, तो बहुत ही छोटा सवाल बन जाएगा, ऐसा कुछ कर देंगे। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया, पूरा पक्का है। अब वो दांत खट्टे करने वाला सवाल जो अच्छे अच्छे लोगों को लगाने पर दे दिया जाए तो हालत खराब हो जाती है। देखिए मित्रों, इस सेकेंड वाले सेक्शन में हम फिजिक्स भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स का एक प्रोसीजर हमने रखा है, क्योंकि हम इंटर वालों पर भी थोड़ा फिजिक्स में फोकस कर रहे हैं, तो उस वाले सेक्शन पर हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, पर आप ध्यान देते रहिएगा, उसमें जल्द ही हमें वीडियो वहां भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। हमने 9 प्लेलिस्ट बनाई है,
इस 9 में 8 पर सभी पर कुछ ना कुछ वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, 7 8 6 4 5 वीडियो एटलीस्ट हर जगह 4 से 5 वीडियो लगभग हो चुके हैं। कहीं कहीं 14 15 20 जैसा एग्जाम की डिमांड है आसपास आ गई है, उस हिसाब से आप कहेंगे इस पर क्यों नहीं, तो इतना आसान नहीं है मित्रों। इतना आसान होता तो शायद आप लाकर मुझे दे दें, अगर इतना आसान है तो आप लाकर 1 लाख रुपए यहाँ पर पटक दें और मैं आपको इंजीनियर बना देता, इतना आसान होता अगर तो। ठीक है, तो इसलिए इसके वीडियोस बड़े ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ 2.5 घंटे की लेक्चर इस पर नहीं डाल सकता। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया ही है कि मैं 40 मिनट 45 मिनट या बहुत बढ़कर जाऊंगा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के एक लेक्चर डाल सकता हूँ, उतने में ही मुझे बहुत कुछ क्लियर करना पड़ता है, यानी कि बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम डालकर। ठीक है, तो इसीलिए मजबूरियां हैं कई सारी, इसके लिए मैं आपसे एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि अन्य कोई भी सेक्शन हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इन 30 डेज, चाहे वो इंटरमीडिएट का मैथ ओनली या ओनली लगाकर आप फिजिक्स कर लीजिए, मैं कवर करा सकता हूं, केवल अगर वो है सिलेबस। लेकिन जब हम कंपटीशन लेवल पर किसी की चीज की बात करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा, और भी खासकर IIT इसे हमारी पूरे विश्व की मानी जाने वाली सबसे टिपिकलेस्ट एग्जाम में से एक कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत सारे IIT के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप पूछ कर देखेंगे तो वहां जवाब आपको नहीं मिलेगा, टीचर डालकर भाग जाता है 0 से पाई, फिर लेटेस्ट इंटीजर क्या लिखा हुआ आगे, कॉट एक्स। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। नॉर्मली आपने मेथड पढ़ा होगा, मुझे खूब मालूम है, आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से अगर हो सवाल तो अब यहाँ पर हम मान रखकर भी नहीं बता सकते, जानते क्यों? कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है मालूम आपको? यहाँ पर देखिएगा x वैरी कर रहा है 0 से पाई तक। ठीक है, तो कॉट x वैरी करेगा, x की वैल्यू जब रखेंगे तो कॉट 0 यहाँ पर और कॉट पाई। आपको मालूम है कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए, इनफाइनाइट। और कॉट पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो जवाब हो जाएगी -इनफाइनाइट। ठीक है, इसका कितना अंतराल बनाएंगे, क्या क्या कैसे लिखेंगे जरा ये बताइए। माइनस अनंत से कहां तक, फिर ऐसे, फिर कहां से कहां तक, कहां से कहां तक करते हुए कहां तक, अनंत तक। तो इसके स्पेल न टूट पाने के कारण यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद रखते रहिएगा, स्पेल का न टूटना, स्पेल का न टूटना ही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। इसके पहले आपने आराम से स्पेल तोड़ दिया तो काम बन जा रहा था। तो अब हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाने के बारे में विचार करेंगे। जो लोग थोड़े मजे कलाकार हैं सेकेंड ईयर के, इसलिए मैंने बोला सेकेंड ईयर पास आउट होना बड़ा जरूरी है इस सेक्शन में, उनको मालूम है हम यहाँ a-x लेते हैं, तो मैंने वही लगा दिया, कहा चलो सर यही ट्राई कर देखते हैं क्या हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं 0 से पाई हो जाएगा, cot 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx। फिर हम लोग क्या करते थे, अगर बात सेकेंड ईयर की हो रही है, i और i को जोड़कर 2i लिख लेते थे, यहाँ 0 से पाई। इस क्वेश्चन के लिए आपको मुझे जबरदस्त थैंक्स बोलना चाहिए या इस पूरे वीडियो के लिए, लेकिन आपकी तो इंक इतनी खतरनाक और महंगी है मोबाइल की, अगर आप लिख देंगे तो शायद आप बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचते टीचर कितनी मेहनत कर आपको ऐसे टॉपिक्स दे रहा है, आपको सिर्फ कमेंट करने हैं, और अगर आपको कुछ फील हो गया हो तो 2-4 मित्रों को इसको दिखाना है कि देखो कितनी क्वालिटी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ना तो आपके कलम चलने वाले हैं और ना आप ऐसा करने वाले हैं। फिलहाल मैं अपना फर्ज निभाते हुए दोनों को जोड़ रहा हूं और देखता हूं क्या आ रहा है। cot x प्लस माइनस ऑफ cot x, और दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगकर एक साथ ब्रैकेट लगाकर रुक गए हैं, और अब किसी की भी बस की बात नहीं कि इसमें कलम चला मिले। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनिए मित्रों, बहुत जबरदस्त बात। ठीक है, अब ये पोर्शन में मिटा दो पहले नीचे वाला, फिर बोलता हूं कैसे क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन बरसों तक याद किया जाएगा, मैंने बरसों तक से याद खुद किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार मेरे सामने पड़ा था और इसने बहुत दिनों तक मुझे सताया था। ठीक है, आइए देखते हैं जरा, कुछ बात मैं बता रहा हूं, खास प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यानी कि प्रगुण, बहुत जबरदस्त प्रगुण है ये, और इसको आप खुद देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखिए जरा, मुझे बताइएगा सॉल्व करके, मैं लिख देता हूं। ठीक है, आप आराम से इसको देख लीजिए, सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। 2.1 माइनस 2.1 4.1
-4.1 एंड सो ऑन, ऐसे तमाम एग्जांपल दे सकते हैं। बताइए जरा ये कितना आएगा, आप सॉल्व करके देख लें मित्रों। 1.32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 -0.32 का कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 और -2 के बीच में पड़ेगा -2, ये 2 आ जाएगा, -2.1 -2 -3 के छोटा -3। अगला बोलिए जरा 4.1 -4.1 क्या हो जाएगा 4, और -4.1 किसके बीच में पड़ेगा, -4 -5, छोटा कौन -5। रिजल्ट आप देख रहे हैं बार बार कितना आ रहा है, -1। तो अगर आपके पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है और उतना ही x माइनस के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो आंसर 1 है। शर्त ये है कि हमारा x फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि दशमलव उसमें कुछ होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो गारंटी है कि वो वैल्यू कितनी आएगी, -1 के बराबर। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ उपयोग किया गया। इसे इमेजिन करिए x, इसे इमेजिन करिए -x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो दोनों का जोड़ हटकर जब तक ये प्रॉपर्टी आप नहीं जानेंगे नहीं लगा सकते। कितने के बराबर, -1 के। जरूर ताली बज रही होगी आपके मन से, लेकिन आपका कमेंट बॉक्स खाली रहेगा ये मुझे मालूम है। तो ये 0 से पाई हो गया हमारा, आगे हमारा आंसर आया यहाँ पर रखने पर पाई -0 और आंसर हो गया हमारा -π/2। ये क्वेश्चन अच्छे आईआईटी के टीचर्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा पाते, क्योंकि उसके पीछे कारण है प्रॉपर्टी का जानना या ना जानना। मैं इसमें दोष नहीं दे रहा हूं कि उनके अंदर बहुत खराबी है, मुझ में बहुत अच्छे गुण है। अगर ऐसा होता तो मैं खरबपति होता और इस स्थिति में ना होता जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये अलग बात है। यहाँ पर मामला सिर्फ इस बात का है कि अगर आप प्रगुण जानते हैं तो सवाल लगेगा, प्रगुण नहीं जानते तो सवाल नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूँ इजाजत, बाकी अगली बार कुछ और भी जबरदस्त वीडियो लेकर आऊँ। मेरे कुछ दोस्त लगातार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि मैंने 3 वीडियो इधर लगातार अपलोड किया कि सर कुछ और भी डालिए इसमें वीडियोस, इस सीरीज को आगे बढ़ाइए, तो मैंने ये अगली वीडियो आपके लिए डाल दी है। और इसके बाद जस्ट आर आपका लिमिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर भूलेंगे नहीं, क्योंकि GIF का वहां पर उपयोग होने वाला, इसीलिए वो एक पार्ट मैंने रोका हुआ था, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पर हम पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो IIT में इधर रेगुलरली पूछे भी गए हैं, और कुछ नए सवाल जो मैंने बनाए हुए हैं वो लगाकर देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आनंद सर, गुड बाय।